हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मल्टी एजुकेशन में। मैं हूं राहुल। आज की वीडियो में सीखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज मीन्स ट्रायंगल। जानेंगे त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं एवं त्रिभुज से संबंधित अन्य प्रॉपर्टीज़ आदि के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, त्रिभुज इस प्रकार से जो आपको आकृति दिख रही है वो होती है त्रिभुज, जिसमें ए बी सी तीन शीर्ष होते हैं। ए बी एक भुजा हो गई, बी सी एक भुजा और ए सी एक भुजा। इस प्रकार से त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है और ये हो जाएगा कोण ए, कोण बी और कोण सी। इस प्रकार से त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तो देखिए जैसे क्या हो जाएगा, जैसे कोई त्रिभुज है, जैसे मान लो ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी हो गया। इस त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, एक है ए बी, एक है बी सी और एक है ए सी, पहली दूसरी और तीसरी। इस प्रकार तीन भुजाओं से जो मिलकर आकृति बनती है वो होती है त्रिभुज। लेकिन ये आकृति बंद होना चाहिए। जैसे इसको इस प्रकार से मिला दिए, ये यहाँ पर पूरी तीनों एक दूसरे से मिल गई तो ये त्रिभुज कहलाएगा। लेकिन तीन भुजाएं ऐसी है, एक दो है ऐसी और एक तीसरी भुजा मान लो ऐसी जा रही है, यहाँ पर नहीं मिल रही है तो ये त्रिभुज नहीं होगा। तो इस प्रकार से तीन भुजाएं जब भी ऐसी मिली रहेंगी तो तीन भुजाओं के मिलने से जो आकृति बनती है वो त्रिभुज कहलाता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जिसमें तीन रेखाखंड होंगे और उससे बंद आकृति बनेंगी वही त्रिभुज कहलाएंगी या उसी को त्रिभुज कहते हैं। देखिए एक त्रिभुज में तीन कोण, तीन भुजाएं और तीन शीर्ष होते हैं। जी हाँ, एक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं और तीन शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं? तीन कोण, तीन भुजाएं और तीन शीर्ष होते हैं। अब देखिए कोण क्या होते हैं, भुजा क्या होती है और शीर्ष क्या होती है। तो इस प्रकार से ये आकृति बनी है हमारे पास। यहाँ हमने एक लाइन या दो लाइन या तीन लाइन खींचे। इसका मतलब हो गया ए भुजा हो गई ए बी, ये भुजा हो गई बी सी और ये भुजा हो गई ए सी। तो इसमें क्या हो गया, भुजा कौन सी हो गई, ए बी सी और ए सी। तीन भुजाएं हो गई हमारे पास, ए बी सी और ए सी। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो ये बन रहा है ये है कोण, कोण ए। यहाँ पर ये बना दूसरा कोण, कोण बी। यहाँ पर जो बना है तीसरा कोण, कोण सी। इस प्रकार से कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीन कोण हो गए, तीन भुजा हो गए। और त्रिभुज में ये जो पॉइंट होते हैं इसको कॉर्नर, इसको बोलते हैं शीर्ष। तो शीर्ष हो गया ए बी और सी। तो शीर्ष हो जाएगा हमारे ए बी और सी। इस प्रकार से एक त्रिभुज में तीन कोण, तीन भुजाएं और तीन शीर्ष होते हैं। आगे देखिए, नोट में है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए नोट, त्रिभुज के तीनों अंतकोणों का योग 180 अंश होता है। जो त्रिभुज के तीनों अंतकोण होंगे उनका योग 180 अंश होगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने बताए थे ये है कोण ए, कोण बी और कोण सी। इन तीनों कोणों को जब जोड़ देते हैं, जब तीनों कोणों का योग कर देते हैं तो उसका मान आता है 180 अंश। इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 180। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। कहने का मतलब जब तीनों अंतकोणों का योग, जो तीनों अंतकोण होंगे उनका योग करेंगे, योग मीन्स उनको जोड़ देंगे तो उनका मान आएगा 180 अंश। इस प्रकार त्रिभुज के तीनों अंतकोणों का योग 180 अंश होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल याद रखना है इसको। अगला देखिए, त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी एवं छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। जैसे मान लो एक त्रिभुज है, त्रिभुज इस प्रकार से त्रिभुज है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, मान लो यहाँ पर बन गया कोण 100 अंश का, यहाँ पर 30 अंश का और यहाँ पर 50 अंश का। तो भैया 50 अंश का कोण बन गया। तो इस कोण के सामने की ये भुजा होंगी, ये 100 सबसे बड़ी भुजा है, बड़ा कोण है, तो इसके सामने की भुजा ये बड़ी वाली भुजा हो जाएंगी। यहाँ 50 अंश का कोण बना है, यहाँ 30, तो सबसे छोटा कोण 30, तो सबसे इसके सामने की भुजा ये सबसे छोटी भुजा हो जाएंगी। तो इस प्रकार क्या होता है, त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी एवं छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। अगला देखिए, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग ही त्रिभुज का परिमाप होता है। जैसे त्रिभुज था हमारे पास इस प्रकार से ए बी सी त्रिभुज था, तो इन तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, इसको यानी ए बी को ए बी और ए बी सी को और ए सी को। तो इसलिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इनको जब तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप। इस प्रकार से त्रिभुज का परिमाप
निकाला जाता है। यदि मान लो त्रिभुज में पूरी भुजाओं का मान दिया, इसका मान 5, इसका मान 3 और इसका मान 4 सेंटीमीटर दिया, तो इनको सबको जोड़ देंगे तो 5 + 3 + 4 इस प्रकार से क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा इसका परिमाप हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप। तो तीनों भुजाओं का योग ही तीनों त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। जियोमेट्री से संबंधित हमने और भी वीडियो बना रखे हैं, आप उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं या उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के दो भागों में बांटा गया है। त्रिभुज के प्रकारों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। अभी हमने ट्राइंगल समझा है, त्रिभुज समझा है, इस प्रकार से त्रिभुज समझा है। तो इसमें इस प्रकार से भुजा होती है, 3 भुजा होती है और 3 कोण होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो अंदर बनते हैं ये कोण, और तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अभी बताया था हमने तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसमें त्रिभुज के जो प्रकार है, त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है, भुजा के आधार पर और कोणों के आधार पर। अब देखिए भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा विषमबाहु त्रिभुज और तीसरा पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। चलिए इनको एक एक को लाइन से पढ़ते हैं। तो देखिए पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से आपको ये आकृति दिख रही होंगी त्रिभुज की। तो देखिए इसमें क्या होता है, इस त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है। इस त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होंगी, समान होंगी। जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होंगी। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, इसमें एक भुजा का मान 5 सेंटीमीटर है तो दूसरे का भी मान 5 सेंटीमीटर होगा और तीसरी भुजा का भी मान 5 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान समान होती है तो वो त्रिभुज कहलाते हैं हमारे समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब सम प्लस बाहु, सम का मतलब होता है समान और बाहु मतलब हो जाएगा भुजा। तो समान भुजा वाले त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मीन्स इस त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई क्या हो जाएंगी, समान। अर्थात त्रिभुज ABC में, अर्थात इस त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, AB बराबर BC बराबर CA बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी की भुजाएं समान है 5-5 सेंटीमीटर। नोट में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत IMP लगा लेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, क्योंकि जब यहाँ पर 60 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पर 60 अंश का कोण बनेगा और यहाँ पर भी 60 अंश का कोण बनेगा। तो इस प्रकार से 60 और 60 120, 120 और 60 हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। और अभी बताए थे हमने कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 अंश होता है। इसलिए जब इनकी भुजाएं बराबर है तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो जिस त्रिभुज की क्या होती है, जिस त्रिभुज में भुजाएं बराबर होती है उसके कोण भी बराबर होते हैं। इसलिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। अब देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है बोल रहा है, इस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं समान होती है। इस त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं समान होंगी। जैसे मान लो ये है त्रिभुज ABC, इसका मान दिया 7 सेंटीमीटर, AB का मान, BC का मान दिया 7 सेंटीमीटर और AC का मान दिया 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से दो भुजाएं बराबर हो गई 7-7 सेंटीमीटर। तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इस त्रिभुज की दो भुजाएं क्या हो जाएंगी, समान। तो इस प्रकार इस त्रिभुज में AB और BC दोनों का मान 7-7 सेंटीमीटर है, इसलिए दोनों बराबर हो जाएंगे। अर्थात क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC में AB बराबर BC बराबर 7 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो भुजा है AC का मान है 8 सेंटीमीटर। तो इसके सामने, इस भुजा के सामने जो कोण बनेगा ये वाला, इस भुजा के सामने ये वाला कोण बन रहा है, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बड़ी भुजा के सामने का कोण सदैव बड़ा होता है। इसलिए AC के सामने का कोण बन रहा है B, तो इसलिए कोण भी सबसे बड़ा हो जाएगा। अगला देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजा। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई असमान या भिन्न भिन्न होती है।
इस प्रकार से आप आकृति देख रहे होंगे त्रिभुज ए बी सी। इसमें मान लो ए बी का मान 3 है, बी सी का मान 5 है और ए सी का मान 4 है। तो इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं के मान देख सकते हो आप अलग अलग है। इसमें 3, 4 और 5 तीनों भुजाओं के मान अलग अलग। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई असमान होती है, इसलिए इसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। नोट में देखिए, विषमबाहु त्रिभुज के तीनों कोण असमान होते हैं। तो जब ये विषमबाहु त्रिभुज है तो इसके तीनों कोण असमान होंगे, क्योंकि तीनों भुजाओं की लंबाई भी अलग अलग है यानी असमान है। अब देखिए इसमें समद्विबाहु त्रिभुज में क्या हो जाता है, दो भुजाएं बराबर है, तो दोनों कोण इसके, ये वाला कोण, इस भुजा के सामने का कोण और इस भुजा के सामने का कोण, ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि समान भुजाएं है, समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते अब कोणों के आधार पर। अभी तक हमने पढ़ लिए भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर पढ़ लिए। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अभी बताए थे न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। अब देखिए न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। तो न्यून कोण त्रिभुज, इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है। न्यून कोण मतलब 90 अंश से छोटा और 0 अंश से बड़ा। तो देखिए इस प्रकार त्रिभुज दिख रहा है आपको ए बी सी। इसमें क्या हो जाएगा, कोण ए और कोण बी और कोण सी, इनके तीनों के मान 90 अंश से कम होंगे, 90 अंश से कम होंगे। तो ऐसे त्रिभुज जिसका मान 90 अंश से कम हो, कौन से त्रिभुज कहलाते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। यानी जिनके प्रत्येक कोण का मान 90 अंश से कम होगा, न्यून कोण त्रिभुज। जैसे अर्थात क्या हो जाएगा, कोण ए स्मॉलर देन 90 डिग्री, मीन्स कोण ए छोटा होगा 90 से, कोण बी भी छोटा होगा 90 से, और कोण सी भी 90 से छोटा होगा। इस प्रकार ये त्रिभुज हमारे न्यून कोण त्रिभुज हो जाएंगे, या न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। दूसरा देखिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में इस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 अंश का होता है। जैसे आप देख सकते हो इसमें चित्र में, तो त्रिभुज इसमें ए बी सी में यहाँ पर कोण बी बन रहा है, कोण बी 90 अंश का बन रहा है। तो इस प्रकार से ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज। यदि किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का हो जाएगा, जैसे इस प्रकार से एक कोण बन गया यहाँ पर 90 अंश का, तो ये त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्योंकि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी बराबर 90 अंश। कोण ए बी सी, बी पर कोण बन रहा है, इसलिए कितना हो जाएगा हमारा 90 अंश, और 90 अंश का हो जाएगा तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। नोट में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको भी IMP लगा लेंगे। तो समकोण त्रिभुज में सदैव पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया जाता है। यदि जहाँ भी समकोण त्रिभुज दिखेंगे आपको, या किसी त्रिभुज में एक कोण का मान 90 अंश होगा तो वो समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में सदैव पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया जाता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार देखिए क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और समकोण त्रिभुज में जहाँ पर भी 90 अंश बनेगा उसके सामने की भुजा हमेशा सदैव कर्ण होती है, और कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। इसके बाद लास्ट है दोस्तों अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में देखिए क्या, इस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण अर्थात 90 अंश से 180 अंश के बीच होता है। अब जैसे इस प्रकार आप देख सकते होंगे इसमें चित्र में, इस त्रिभुज में, तो त्रिभुज ABC है, इसमें जो कोण B है, कोण B का मान 120 अंश है। 120 मतलब 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा, यानी 90 अंश और 180 अंश के बीच में आ रहा है 120 अंश। तो इस प्रकार ये त्रिभुज हमारा हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। तो इस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण अर्थात 90 अंश से 180 अंश के बीच होता है। अर्थात इस प्रकार क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 120 अंश है, 120 अंश है, इसलिए त्रिभुज हमारा अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। इस प्रकार से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर 3 प्रकार के, और भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं।
अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।